तुम जो पाप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, मम्मी पापा आ गए, इसका मुझे दुख है। मैं जो पाप करना चाहता था वार्डन आ गया, बड़ा दुख है। मैं जो पाप करना चाहते थे गुरु महाराज आ गए। बीच में गुरु नहीं होते ना तो मैं बताता, यदि मंदिर नहीं होता तो मैं बताता। ये जो दुख की बात अनुभूति है महानुभाव, ऐसा निधत्त निकाचित कर बंद होगा, भगवान भी अपनी पूरी जिंदगी की साधना लगा दें, गुरु महाराज तुम्हें जिंदगी की साधना लगा दें, तो भी तुम्हारे आंसू को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि तुमने किनके आने पर दुख मनाया और किस कार्य नहीं कर पाए सो तुम दुखी हो। दो रचन, किनके आने पर दुख मनाया तुमने, जो तुम्हारे हितैषी है, पूज्य, और किस कार्य के नहीं करने पर दुख हुआ, पाप कर। अब कुछ भी लगा लेना, आपको जो लगाना। पाप कार्य नहीं करने पर दुखी होना, अच्छे कार्य नहीं करने पर सुखी होना, ये है हमारी जिंदगी के विनाश का सूत्र। सूत्र बनाओ अब इसको। अच्छे कार्य नहीं करने पर खुशी मनाना, अच्छे लोग हमारे सामने नहीं आए, बड़ा बहुत मज़ा आ गया, आज मम्मी पापा नहीं आ पाए, बहुत अच्छा रहा, गुरु महाराज नहीं देख पाए, बहुत अच्छा रहा, ये खुशी मना ली तुमने। गुरु के नहीं आने की खुशी, माँ बाप के नहीं आने की खुशी, ये खुशी मना ली, आपका बहुत बड़ा बुरा दिन शुरू हो गया। नहीं आने की खुशी और आने पर दुखी। बात समझ रहे हो ना? अपने हितैषी आप कोई कार्य आप करने जा रहे थे गलत, और आपके गार्जियन कोई भी आ गए तो तुमने दुख मना लिया, बर्बादी है। अच्छे लोग तुम्हारे नहीं आ पाए जो तुम करने जा रहे थे, बहुत अच्छा हुआ वो नहीं आ पाए, नहीं तो मैं ये काम कर ही तो तुम्हारा बुरा दिन है। अच्छे दिन, अच्छे कार्य और अच्छे व्यक्ति के आने पर तुम दुखी तो नहीं हो रहे हो। अच्छे कार्य नहीं करने के कारण तुम्हें खुशी तो नहीं हो रही है। ये तो फिर महाराज क्या करें? सुख के दिन पे खुशी नहीं मना सकते, दुख के दिन में रो नहीं सकते। मोटिवेशन, दुख के दिन में दुखी होने के लिए मना किया और सुख के दिन में, तो फिर महाराज क्या करें? उसी चीज को मैं विगत दिनों से बता रहा हूं। तुम्हें दुख क्यों आया है? दुखी हो, रोने से कुछ नहीं होगा, कोई दया करने वाला नहीं है। बस जैसे ही तुम विफल हुए, जैसे ही तुम्हें दुख आया, तुरंत चले जाओ, ये दुख क्यों आया, क्यों पर चले जाओ। मैं फेल क्यों हुआ, मेरी पार्टी क्यों हारी, मुझे उसने गाली क्यों दी, मेरे पैर में कांटा क्यों लगा, जो मैं नहीं चाह रहा था वो दुख क्यों आया। मैं दुख चाह नहीं रहा था, ये दुख आया क्यों। बस क्यों पे चले जाइए, धर्म ध्यान चालू। जैसे ही दुखी होने पर रोने बैठे, अधर्म ध्यान, आरोध ध्यान। जैसे ही तुम्हें दुख आया और तुमने कहा ये दुख क्यों आया, क्यों पे चले गए, धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान चालू हो गया। अब तुम्हारा दुख बहुत जल्दी कम होने वाला है। 6 महीने का दुख महीने भर में, महीने भर का दिन भर में, दिन भर का सुख क्षण भर में खत्म हो जाएगा। मात्र एक मंत्र दे रहा हूं, क्यों। नमोकार मंत्र में ये ताकत नहीं है, मेरे आशीर्वाद में ये ताकत नहीं है, कोई साधना, कोई तपस्या नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे। भोगना पड़ेगा।
बड़े बड़े तपस्वियों को दुख भोगना पड़ा। मार सबसे बड़ा मंत्र दे रहा हूं मानवा, दुख जब आए तो रोना मत, बस इतना सोचना ये दुख क्यों आया, बस क्यों आया इसकी खोज चालू करो। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। इसमें मेरी भागीदारी कहां तक है, सामने वाले की कहां तक है, पहले अपना परीक्षण करो। मेरी भागीदारी कहां तक है, जो दुख मेरा आया है इसमें मेरी कितनी गलती है, मेरी कहां चूक है, मेरे हाथ में था और मैं कहां चूका हूं। बस जैसे ही तुमने इसकी नोटिंग चालू की, तुम्हारे पाप के दिन खत्म होते जा रहे हैं और तुम्हारे सौभाग्य के दिन आना शुरू हो गए। बस हमारी गलती कहां कहां है। मेरी जिंदगी में दुख आया है, क्यों आया, मैंने कहां कमी रखी, मैं कहां दोषी हूं, मैं कहां चूक गया हूं। मैं पर की सोचना ही नहीं, मैं कहां तक गलती, मैं कहां तक निमित्त बना हूं। जैसे ही तुम उपादान में जाओगे, वह निधत्त निकाचित कर्मों को भी ढीला कर देगा। वह तुम्हारे सारे अशुभ दिन को टालकर शुभ की तरफ ले जाएगा, शुभ की तरफ ले जाएगा। ऐसे ही सफल होने वाला, खुशी में मत झूमो। धन आ गया है, सफल हो गए हो, थोड़ा नाचो मत। थोड़ा प्रॉफिट हो गया है, अमीर हो गए हो, नाचो मत। क्यों? कल की बात पे आ जाओ। मैं सुखी क्यों, मेरे पास धन क्यों, मेरा जन्म भारत में क्यों, मैं जैन क्यों, मैं क्यों श्रमण संस्कृति संस्थान में हूँ, मैं क्यों समय सार पढ़ने का मौका मिला, मैं क्यों। खुशी मत मनाओ, क्यों पे चले जाओ। क्यों ऐसा, मेरे पास, मेरे पीछे अनंतों के पास ये नहीं है, मेरे पास क्यों, मेरे पास क्यों। बस उस क्यों की जैसे आप खोज चालू करोगे, आपके दिन दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे। जो सुखी तुम्हें 6 दिन के लिए आई थी, वो खुशी तुम 6 महीने भोगोगे। 6 महीने की आई थी तो तुम 6 वर्ष भोगोगे। और एक भाव की खुशी आएगी, तुम जन्म जन्म तक सुखी रहोगे। बस क्यों पे आ जाइए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।